विशोधन, अभ्रक का शोधन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट निर्वाप मेथड से होता है। निर्वाप मेथड क्या होता है कि हम एक जो धातु है उसको हीट करते हैं और फिर उसको एक लिक्विड मीडियम में इमर्स करके ठंडा कर देते हैं, इससे शोधन होता है। इस प्रोसेस को निर्वाप बोला जाता है, जो हम परिभाषा के सीरीज़ में एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे से। सो अभ्रक के शोधन में क्या होता है, संदंश यंत्र, मतलब ये जो हमारी ये जो पकड़ने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर गई है, उससे हम कृष्ण वज्राभ्रक, कौन सी वैरायटी, कृष्ण वज्राभ्रक को पकड़ते हैं और उसको गोमूत्र त्रिफलाक्वाथ या गोदुग्ध में डिप करते हैं। जब वो एकदम हीटेड हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है तब, और ये प्रोसेस को 7 टाइम्स रिपीट किया जाता है। उसके बाद में धान्य अभ्रक का निर्माण कैसे करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध अभ्रक और 1/4 पार्ट शाली मतलब राइस, उसको जूट की पोटली में डाल के कांजी में उसको डिप करके रखते हैं 3 नाइट्स के लिए। उसके बाद में उसको निकाल के रिगरसली रब करते हैं और फिर उसमें अभ्रक क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, फिर उसको ड्राई करते हैं, इसको धान्य अभ्रक बोलते हैं। अभ्रक का मारन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान्य अभ्रक जो हमने अभी बनाया है उसको कास्मर्द स्वरस के साथ में खलव यंत्र में उसका मारन करते हैं। उसके बाद में उसकी चक्रिका बनाते हैं, मतलब ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको हम शराब संपुट में डालते हैं। मारन प्रोसेस में पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि ये क्या प्रोसेस है, एक्सप्लेन यहाँ पे। सबका मारन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, उसमें चक्रिका बनती है, फिर उसको पूट देते हैं। अब कितने पूट देते हैं और किस वाले फॉर्म में किस भावना से पूट देते हैं वो डिफरेंट होता है सबका। तो अभ्रक की भावना कास्मर्द स्वरस में है मारन की, और उसके बाद में उसको शराब संपुट में 1 गज पूट दिया जाता है। ओके, और उसके बाद में उसको रिपीट करके 10 गज पूट दिया जाता है पूरी प्रोसेस को। ठीक है, फिर मारन में इसका एक पॉइंट मेंशन है कि पूट संख्या कितनी, 10 से 100 अगर हम पूट संख्या दे रहे हैं तो वो रोग निवारणार्थ होती है, और 100 से 1000 देते हैं तो रसायन कर्म अपेक्षित है हमको, इसीलिए देते हैं। लोहितीकरण अगेन परिभाषा में मेंशनड है, अमृतीकरण लोहितीकरण ये दोनों कंसेप्ट मेंशनड है। सो अमृतीकरण और लोहितीकरण होता क्या है, जब अभ्रक में दोष प्रेजेंट होते हैं तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको अमृत जैसा बनाने के लिए हम अमृतीकरण करते हैं। बट इस प्रोसेस में क्या होता है, उसका कलर लॉस हो जाता है, या कोई और भी धातु, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभ्रक ले रहे हैं, कोई और भी धातु के कोई प्रोसेस में अगर उसका कलर लॉस हो जाता है तो उसको वापस उसका रेड कलर या ओरिजिनल कलर दिलवाने के लिए हम लोहितीकरण प्रोसेस करते हैं। तो ये थी 2 परिभाषाएं जो इस वीडियो में क्लियर हो चुकी है। सभी अभ्रक का लोहितीकरण देखेंगे। अभ्रक का लोहितीकरण किससे होता है, मंजिष्ठाक्वाथ से होता है, 2 से 3 गज फूट देते हैं जिसके बाद में रेड कलर आ जाता है। अमृतीकरण दोष को एलिमिनेट करने के लिए करते हैं। अभ्रक, त्रिफला कषाय और गोघृत 10, 16, 8 ये रेशो में लिया जाता है, उसको हीट करते हैं तब तक कब तक जब पूरा लिक्विड इवेपोरेट ना हो जाए, जो कषाय का लिक्विड है, और फिर उसके बाद में उसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। सत्वपतन, अभी सत्वपतन सबका मेंशन नहीं है, बट जिन जिनका मेंशन है वो आपको पता होना चाहिए, स्पेशली अभ्रक का। अभ्रक में शुद्ध अभ्रक और टंकन 1 और 1/4 रेशो में देते हैं, उसको मुसली स्वरस की भावना देख के चक्रिका बना के उसको कोष्ठी में उसको पुट देते हैं। तो ये सत्वप्रदन की प्रोसेस हो गई। अब अभ्रक भस्म की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मधुर रस है, शीतवीर्य है, स्निग्ध है। मधुर, शीत, स्निग्ध है मतलब कैसा काम करेगा, ये रसायन काम करेगा, बल्य काम करेगा, मतलब पूरा नरिशमेंट वाला काम करेगा। तो हम कर्म में देखते हैं चक्षुष, नेत्र, केश्य, मेद्य, बल्य, वर्ण, वृष्य, दीपन, रुचिकर, स्तन्य जनन, ये सारी क्वालिटीज़ है उसमें। डोज क्या है इसका, 1 से 2 रत्ती BDS। ठीक है, अभ्रक सत्व की प्रॉपर्टीज़ भस्म जैसे ही है। इसकी फॉर्मुलेशंस क्या है, आरोग्यवर्धिनी रस बहुत इंपॉर्टेंट, योगेंद्र रस, बृहद्वाद चिंतामणि, श्वासकाश चिंतामणि, वसंत कुसुमाकर रस, ये सारे उसके फॉर्मुलेशंस। गगन परपटी, पंचामृत परपटी, ये सब भी उसके फॉर्मुलेशंस है सारे। तो ये था अभ्रक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम व्याकरण डिस्कस करेंगे। ये सारी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ डू चेकआउट। थैंक यू सो मच।